हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, लेकिन आज की रीडिंग होने वाली पिकअप आई रीडिंग, और रीडिंग हो रही है 7/7 पोर्टल के ऊपर। अब ये 7/7 पोर्टल जो है व्यूवर्स, देखा जाए आपको अक्सर ये नज़र भी आता होगा, आपकी लाइफ में आपको ये दिखने पे काफ़ी कॉमन लगता होगा, लेकिन जो इसका इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, जितना कॉमन दिखता है उतना ही गहरा है, उतना ही डीप है। कहते हैं ना, कभी कभी सिंप्लिसिटी में भी बहुत ज़्यादा गहराई होती है, तो कुछ इसी तरह का इसका इम्पैक्ट रहेगा। तो व्यूवर्स, हम देखेंगे आपकी रिलेशनशिप लाइफ के ऊपर और आपकी करियर लाइफ के ऊपर। ठीक है, ज़्यादातर ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं एक इंसान के लिए, कि उसके रिलेशनशिप अच्छे चलें, उसकी जो करियर है जिसको लेके वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, वो उसकी लाइफ में उसमें ग्रोथ मिलती रहे। तो इसी को लेके हम ये देखने वाले रीडिंग कि आपके लाइफ में अब क्या चेंजेस आ रहे हैं, कौन कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं। इसके लिए आपको एक पाइल सेलेक्ट करनी है अपने लिए खुद ही। और व्यूवर्स, मैं आपको बता दूं, पाइल नंबर 1 के लिए ये कार्ड है मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड्स। आप ये देख सकते हैं अगर आपको अच्छे से नज़र आ रहा हो तो। ओके, एंड व्यूवर्स, पाइल नंबर 2 के लिए हमारे पास ये कार्ड आता है। ओके, आई थिंक सो आपको क्लियरली विजिबल होगा। आप चाहें तो दोनों कार्ड को एक बार पॉज करके देख सकते हैं। ओके, और मैं आपके लिए थोड़ा सा और इजी बना देती हूँ कलर्स के थ्रू। ये कलर्स है व्यूवर्स आपके लिए पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 के लिए। तो व्यूवर्स, आप चाहें तो कलर्स के थ्रू भी इन पाइल को सिलेक्ट कर सकते हो, जान सकते हैं आपके फ्यूचर में अपकमिंग क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या ब्लेसिंग्स अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ में। टाइम स्टैम्प मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे और अपनी पाइल को वहाँ पे जाके पिकअप करके देख सकते हैं रीडिंग व्यूवर्स, अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और वीडियोज़ के लिए। तो चलिए बस रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1। ओके व्यूवर्स, तो देखो आपको लेके जो मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है, तो ये एनर्जी गाइस ये दिखाती है कि आप अपने जीवन में अपने रिश्तों को लेके या फिर अपने करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो। आप एक ऐसे पर्सनालिटी मुझे नज़र आ रहे हो जो कि हर एक बात में इमोशनल हो जाते हैं, आंखों से आंसू आपके बहुत जल्दी आ जाते होंगे। ठीक है, लोग आपको हर्ट भी ईजिली कर लेते हैं, आपको मैनिपुलेट भी ईजिली कर लेते हैं, आपको चोट भी ईजिली पहुँचा देते हैं, और आप समझ नहीं पाते हो कि लोग अक्सर आपके साथ में ऐसा कैसे कर जाते हैं। ठीक है, रिश्तों में भी व्यूवर्स यहाँ पे ऐसी एनर्जी गाइस मिल रही है, और आपके करियर में भी मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो, या फिर आपके करियर में आपको पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हो, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हो जो दिल के साफ़ हो, दिल के सच्चे हो, लेकिन आपको ऐसे लोगों से सामना करना पड़ रहा होगा जो कि दिमाग से खेलते हैं, दिमाग से चलते हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पाते हैं आपके साथ में, या फिर आप उनके साथ में समझ नहीं पाते हो कि यार ये सामने वाला पर्सन नेक्स्ट एक्शन क्या ले लेगा। आप किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, लोग आपका ट्रस्ट यहाँ पे तोड़ देते हैं। तो व्यूवर्स, मैं आपको एक आपकी एनर्जी गाइस जो मुझे यहाँ पे मिल रही है ना, वो आपकी एनर्जी ये दिखाती है कि आप खुद को बदल रहे हो, खुद को चेंज कर रहे हो, लेकिन एक नेगेटिव वे में। ठीक है, आप एक नेगेटिव वे में, जैसे कि मैं ये नहीं कहूँगी अब ये चेंजेस आपके अंदर पॉजिटिव मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि अगर आपके मन में किसी को लेके एक भावना बैठ गई कि यार ये पर्सन मुझे हर्ट करता है, दुख देता, तकलीफ़ देती है, तो आप उसे एकदम से किनारा कर लेते हो। ठीक है, मतलब बात करना बंद कर दिया, मिलना जुलना बंद कर दिया, आप हैंडल नहीं कर पाते हो अपनी सिचुएशन को, या फिर अपने जो रिश्ते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो रिलेशनशिप को लेके आप समझ नहीं पाते हो। ठीक है, तो आपके अंदर ये व्यूवर्स कहूँगी कि एक तरह का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, आपको इस पैटर्न को बदलने की ज़रूरत है। या फिर ये कहें व्यूवर्स, एक चीज़ और जो मुझे नज़र आ रही है वो ये कि अगर आपको किसी ने आपका हार्ट ब्रेक कर दिया, तो आप ऐसी एनर्जी में आ जाते हो कि नहीं, अब मुझे उससे बात ही नहीं करनी है। ठीक है, लेकिन आप फिर उसके लिए रोते हो, तड़पते हो, फिर आप उस चीज़ को भुला नहीं पाते हो, ओवर थिंक बहुत करते हो, कनेक्ट बहुत ज़्यादा रहते हो, कोड डिस्कनेक्ट नहीं कर पाते हो। आपकी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आप एक इमोशनल पर्सन हो ना, इसी वजह से आपके जो कोड हैं वो भी कनेक्टेड रहते हैं, चाहे कोई आपको हर्ट करे या ना करे, सालों साल आपके दिमाग में वो बात चलती रहती है कि यार उस पर्सन ने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। ठीक है, या फिर मेरा जो करियर है वो क्यों उस पीक पे नहीं पहुंच पाता कि जितना लोग लेके चले जाते हैं। ठीक है,
लोग चापलूसी कर लेते हैं, लोग बातें बना लेते हैं, लोग पॉलिटिक्स खेल लेते हैं और अपनी लाइफ में ऊंचे मुकाम पे पहुंच जाते हैं। हमसे ये नहीं आता, हम दिल के साफ़ रहते हैं और इसलिए हम नीचे रह जाते हैं। तो ये कुछ पैटर्न व्यूवर्स मुझे आपका यहाँ पे फ़िलहाल नज़र आ रहा है, जिसमें आप मुझे काफ़ी अलग ही तरीके से अपनी लाइफ को बदलते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो। ठीक है, तो ये कुछ व्यूवर्स मुझे आपकी फ़र्स्ट एनर्जी नज़र आती है। चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या एनर्जी है यहाँ पे जो 7-7 पोर्टल लेके आ रहा है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे कि अब ये 7-7 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या लेके आ रहा है। सबसे पहले एनर्जी को देखेंगे। ठीक है, किसी भी एस्पेक्ट को देखो ना, आपकी लाइफ में अभी कोई भी एस्पेक्ट बैलेंस यहाँ पे एक क्रिएट नहीं कर पा रहा है, या फिर आप खुद ही नहीं कर पा रहे हो। देखते हैं क्या एनर्जी है। वर्ल्ड बॉटम से आता है गॉडेस ऑफ द मून। ठीक है, चलिए टैरो से देखते हैं आपके लिए। मैं अपना वही पुराना डेक यूज़ करना चाहूँगी आपके लिए। देखते हैं सबसे पहले आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप और आपके करियर को लेके। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, बताएं ये 7-7 पोर्टल मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या लेके आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ओके, एस ऑफ पेंटिकल। क्या बात है। ठीक है, मैं व्यूवर्स यहाँ पर आपके लिए देख पा रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में जिन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो ना, कि मेरी लाइफ में मुझे ये नहीं मिल रहा, या फिर मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं, और आप उस पेन को या तो सफ़र नहीं कर पा रहे हो, उस पेन को या तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। ऐसी एनर्जी में गाइस आप लोग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। ठीक है, बस आपको वो पर्सन क्यों नहीं मिल रहा, या फिर वो जॉब क्यों नहीं मिल रही, या फिर वो मुकाम क्यों नहीं मिल रहा, वो सब चीज़ें क्यों नहीं मिल रही। एक तरह से आप इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा दुखी जो नज़र आते हो ना, जो मैंने यहाँ पे देखा। और उसी वजह से कहते हैं ना, जब इंसान की लाइफ में बार बार या तो उसे कंपटीशन मिलता है, या बार बार उसे फेलियर मिलते हैं, या फिर जिस चीज़ को लेके वो दीवाना हो, पागल हो जाए इंसान, और वही चीज़ उसे ना मिले, तो एक फ्रस्ट्रेशन लाइफ में हो जाती है। तो इसी वजह से आपकी लाइफ में मे बी शायद आप इस एनर्जी में आए, जो एनर्जी मुझे यहाँ पर मिली। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो 7-7 पोर्टल है, ये आपके लिए काफ़ी ब्यूटीफुल रहेगा। और ब्यूटीफुल इसलिए भी रहेगा व्यूवर्स, क्योंकि ये जो पोर्टल है ये आपको दिखाता है कि सबसे पहले आपके जो रिलेशनशिप है उसमें जो स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल रही है। ठीक है, एक स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, या फिर किसी का भी साथ नहीं मिल रहा है, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, या फिर आपकी लाइफ में मैरिज नहीं हो पा रही है। ठीक है, आप एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हो, किसी का साथ चाहते हो, किसी का अपने पास होना चाहते हो, लेकिन वो जो नहीं मिल पा रहा, वो व्यूवर्स ये 7-7 पोर्टल सबसे पहले आपकी लाइफ में इन चीज़ों को लेके एक नई शुरुआत कर देगा। किसी बड़े टफ टाइम से आप यहाँ पे मुझे ओवरकम करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, सो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो। इधर उधर भटकना, या फिर मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, ये इस लेवल तक चला जाऊँ, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ डिग्निटी को बना के रखें व्यूवर्स। क्योंकि मैं बताऊँ एक बात आपको, जो आप कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ डिग्निटी को जो दाव पे लगा रहे हो, यही आपको नहीं करना है। लोग आपसे पहले क्यों जुड़े थे, वो पर्सन आपसे पहले क्यों जुड़ा था, क्योंकि आपकी एक डिग्निटी थी, आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट थी। ठीक है, आपकी एक पहचान थी, आप दूसरे लोगों जैसे नहीं थे। अभी आप दूसरे लोगों जैसे बनने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं करना है आपको। ठीक है, अभी आप किसी को पाने के लिए इतने ज़्यादा डेस्परेट हो गए हो कि बस मैं कुछ भी कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, किसी भी लेवल तक नहीं जाना है, ऐसे नहीं करना है। आप धैर्य से काम लें, आप पेशेंस से काम लें। ठीक है, आप मैनिफेस्टेशन करें, लेकिन आपके लिए व्यूअर्स मैं आपको ये बता दूँ, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे ना लगाएं, चाहे वो करियर हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो। ठीक है, यहाँ पर अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेनटेन करेंगे, एक दिन आपका काम ही या फिर आपका जो एक बिहेवियर है वही आपको आपकी पहचान दिलाएगा। तो अपने बिहेवियर को या फिर अपने पैटर्न को किसी के लिए चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपने जो रूल्स है, अपनी जो रेगुलेशन है, उनको साथ में लेके लाइफ में आगे बढ़े। येस, यू कैन विन द रेस। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आपके लिए यही मैसेज मिल रहा है कि आप दिमाग का इस्तेमाल करें, ना कि अपने शरीर का इस्तेमाल करें। मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि यूज़ योर माइंड,
ठीक है। एफर्ट्स आपको फिज़िकल लेवल पे नहीं लगाने हैं, यहाँ पे दिमाग आपको लगाना है। दिमाग का जब आप इस्तेमाल करेंगे, शांत दिमाग से फोकस होकर किसी काम पे आप वर्क करेंगे, तो ये डेफिनेटली वट एवर यू वॉन्ट यू विल अचीव। ठीक है, आपको यही बोला जा रहा है, आपके लिए फ़िज़िकल एफर्ट्स नहीं बने हैं। ठीक है, आपको मतलब यही बोला जा रहा है कि आप तो लीडर हो, आप तो एक ऐसे पर्सन हो जो दूसरों को प्रेरित कर सकता है या दूसरों को गाइडेंस दिखा सकता है। ठीक है, या दूसरे के लिए एक एग्जांपल सेट कर सकता है कि ठीक है कि तुमने इस लेवल तक गए ना, तो तुम इसी लेवल तक पहुंच पाओगे। लेकिन अगर आप अपनी इमेज को अगर क्लियर रख के चलते हो ना, तो तुम्हारे को जो लेवल मिलेगा वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगा। उस लेवल तक पहुँचने के लिए पेशेंस और धैर्य होना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पे करियर में भी काफ़ी अच्छी सक्सेस नज़र आ रही है। जो 7/7 पोर्टल ये आपको एक लीडरशिप देने वाला है, आपको साथ मिलके काम करने का मौका मिलेगा। लोग आपके जो अगर आपके आसपास के लोग अभी आपसे कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, आपकी बैक बाइटिंग कर रहे हैं, आपके साथ में रिश्ते अच्छे नहीं चल पा रहे हैं उन लोगों के, आप चलाने की कोशिश भी कर रहे हो लेकिन नहीं चल पा रहे। ठीक है, माना नहीं चल पा रहे हैं, लोग आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन ये 7/7 पोर्टल आपको ये दिखाता है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आपके जो इथिक्स हैं, जो वैल्यू है, जो आपके वर्क है, उनकी वैल्यू की जाएगी। लोग आपकी बात मानने को मतलब मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको एक लीडरशिप मिलने वाली है। आपको बस बैलेंस बना के चलना है, अंडरस्टैंडिंग बना के चलना है। आपको व्यूअर्स एक जब लीडर कोई बनता है ना, तो आप एक बात यहाँ पे जान लो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर को लेके हो, आपको सबको साथ लेके ही चलना होगा। लीडर की क्वालिटी यही होती है, उसके पीछे ग्रुप ऑफ पीपल हो। ठीक है, अगर वो अकेले काम करेगा तो लेबर वर्क में आ गया ना। ठीक है, आपको तो लीडर बनना है, तो लीडर तो काम करवाता है, सबको साथ में लेके चलता है, उसकी बात हर कोई सुनता है। तो जब आपके साथ में टीम ही नहीं होगी तो आप काहे के लीडर। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं यही कहूँगी, आपको सबसे पहले धैर्य रखना आना चाहिए, पेशेंस मेंटेन अपना करना आना चाहिए, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। छोटी मोटी चीज़ें लाइफ में होती रहती है, लेकिन उससे आपका दिल नहीं टूटना चाहिए। अपने दिल को हाथ में लेके मत चलो कि कोई भी आए आके उस पर वार करता हुआ चले, ऐसा नहीं हो। दिल है, दिल को संभाल के रखो ना। दिल को अगर ऐसे ही हर एक के साथ में जोड़ते रहोगे, कनेक्ट होते रहोगे, यार ये मैंने इस पर भरोसा किया, इसने मुझे तोड़ दिया, फिर मैंने इस पर भरोसा किया, इसने मुझे तोड़ दिया। कनेक्ट रखो एक दूसरे के साथ में, लेकिन ऐसा नहीं है कि इमोशनल लेवल पे इतने ज़्यादा कनेक्ट हो जाओ कि अगर कोई आपके साथ में कोई 4 बातें आपको बोल दे तो आप फिर हर्ट होके बैठ जाओ। ये नहीं करना है। ठीक है, पॉलिटिक्स होना बहुत ज़रूरी है आपके अंदर, और ये चीज़ें आपको आनी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए व्यूअर्स यही बोला जा रहा है कि मेंटेन योर वर्ल्ड। लाइफ में दोनों तरह के लोग आपको मिलेंगे, अच्छे भी और बुरे भी। आपको बस एक तरह से देखा जाए तो बैलेंस बनाना बस आना चाहिए। मैं आपके लिए कुछ लकी चार्म भी यहाँ पे ले रही हूँ, देखते हैं लकी चार्म आपके लिए क्या आते हैं। ओके, तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं प्लीज़ वो हमें बताएं। ओके, क्या बात है। ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। एक लाइफ का साइकिल एंड होने वाला और एक नई लाइफ आपकी शुरू होने वाली है। तो ये 7/7 पोर्टल आपकी लाइफ बदल देगा कम्प्लीटली। कोई ब्लेसिंग्स आ सकती है, किसी का आपकी लाइफ में आगमन हो सकता है, या कोई नई लाइफ में आप कदम रखने जा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि भाई आप कोई माँ नहीं बन रही हो यहाँ पे, तो मदर बनने के चांसेस हैं यहाँ पे, या फिर किसी का आपकी लाइफ में एंट्री हो सकती है, कोई भी हो सकता है। ये कोई इंसान ही यहाँ पे नज़र आ रहा है, किसी का आना तो यहाँ पे शॉर्ट है, या फिर ज़िंदगी के एक बेहतर तरीके, मतलब एक बेहतर जो हम कह सकते हैं टाइम फ्रेम है, या फिर जो बेहतर एक राह है, आप उस पर कदम रखते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो लाइफ की एक नई शुरुआत होगी। और व्यूअर्स यहाँ पे एक मैसेज और है कि आपके लिए न्यू डोर ओपनिंग है, मतलब कुछ नए दरवाजे, नई अपॉर्चुनिटीज़, नई ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में यहाँ पे ओपन अप होने वाली हैं। सो बी रेडी। एक नया फेज़ आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत फेज़ है। इसको एक्सेप्ट करें, इसको वेलकम करें आप अपनी लाइफ में, और ख़ुद को बदलें। मतलब इस तरह से नहीं, अपनी सोच को बदलें, ना कि इस तरह से अपने पैटर्न को बदलें। ठीक है, तो आप जिस पैटर्न पे भी काम करें उस पैटर्न को बदलने की ज़रूरत है। आपको अपने लाइफस्टाइल को बदलने की ज़रूरत है, और अपने आप को वैसे ही हार्ड वर्क में लेके आ जाएं जिसमें आप कभी पहले हुआ करते थे। ठीक है, तो आपकी अगर नॉलेज अच्छी होगी, आप अगर अच्छे एक कैरेक्टर बिहेवियर के इंसान लोगों को नज़र आएंगे, तो लोग आपसे हमेशा ही जुड़ना चाहेंगे। ठीक है, तो व्यूअर्स यहाँ पर ये चीज़ें आपके लिए यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ओके,
तो चलिए व्यूवर्स, मैं आपके लिए एक एंजल मैसेज भी ले लेती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए एक मैसेज दीजिए आप। ट्रिकरी, देखो वही है, इस तरह से ही आपको रहना है, काम निकलवाना है, लेकिन अपने आप को छोटा नहीं दिखाना है, ना ही अपनी इमेज को गलत बना लेना है। ठीक है, मतलब आपको काम निकलवाना आना चाहिए। आपके लिए व्यूवर्स यही है, साम दाम दंड भेद जो इस्तेमाल करना पड़े ना वैसे इस्तेमाल करो। और व्यूवर्स ग्रेटिट्यूड है आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक से, यानी कि आपकी लाइफ में आपको मैजिशियन तो बनना ही पड़ेगा, आप चाहे जो भी कहो। ठीक है, मैजिशियन बनने के लिए ना पॉलिटिकल जो एनर्जी होती है ना, आप उसको मैनिफेस्ट करो कि मेरे अंदर सहन शक्ति हो, धैर्य हो, और मैं सिचुएशन को मेंटली लेवल पे जाके हैंडल कर सकूं। सामने वाला पर्सन हो सकता है कि भाई आपके काबू से बाहर हो, या सिचुएशन आपके काबू से बाहर हो, आप कुछ ऐसा पाने की कोशिश कर रहे हो जो आपकी कैपेसिटी से भी बाहर हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप, अगर आपका कद छोटा है, या फिर आपकी इमेज उतनी बड़ी नहीं है, या फिर आपका बैकग्राउंड इतना बड़ा नहीं है, तो आप उसको पा नहीं सकते। ट्रिक से आप उस चीज़ को ज़रूर पा सकते हो, और आपको ये चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। तो आपके अंदर ही कोई ऐसी एनर्जी है व्यूवर्स जो आपको अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो रिलीज़ दैट एनर्जी, पर्टिकुलर एनर्जी, और आप अपनी लाइफ में जो भी आपको मिल रहा है ना यूनिवर्स की तरफ से, उसको ग्रैटिट्यूड करें। जैसे खाना है, ग्रैटिट्यूड उसके लिए शो करें, पानी मिल रहा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करें, अच्छी नींद है तो उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड शो करें। ठीक है, आप अच्छे कपड़े पहन पा रहे हैं उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड शो करें, आपके सर पे एक छत है उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड शो करें। ठीक है, नेचर आपको ऑक्सीजन दे रही है उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड शो करें। तो ग्रैटिट्यूड होना, रिश्ते होना, सब कुछ होना, ये भी आपके लिए ब्लेसिंग्स है। तो उस ब्लेसिंग्स के लिए ग्रैटिट्यूड में आप एनर्जी में आ जाएं, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली आप देखेंगे। क्योंकि आपका जो ध्यान है ना वो नेगेटिव एनर्जी पे बहुत ज़्यादा है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे साथ में उसने ये कर दिया, मेरे साथ में उसने वो कर दिया। लेकिन आपके पास में क्या अच्छाइयाँ हैं, आप उनको देखेंगे तो आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। अगर आपको कोई पर्सन हर्ट भी कर रहा है ना, तो उससे पहले उस पर्सन ने आपको जो दिया है, आप उस एनर्जी में आए कि उसने जो मुझे दिया था वो भी एक तरह की ब्लेसिंग्स थी। तो आप उस एनर्जी से जब कनेक्ट होंगे तो आपको नेगेटिविटी आपको चोट नहीं पहुंचाएगी। ठीक है, तो इस तरह से व्यूअर्स आपको इन चीज़ों को देखना होगा कि जो भी आपको मिला है अब तक अच्छा, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करें, और जो बुरा आपके साथ हुआ है तो उसको आप रिलीज़ कर दें। फिर आपकी लाइफ में आप एक बेहतर दुनिया में कदम रख पाएंगे। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। मिलते हैं व्यूअर्स एक और न्यू रीडिंग के साथ में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को व्यूअर्स अपने लिए सिलेक्ट किया है, चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। आपने व्यूवर्स ये पिंक कलर या फिर इस कार्ड को अपने लिए सिलेक्ट किया होगा। सबसे पहले व्यूवर्स आपकी एनर्जी की मैं बात करूँगी जो इस कार्ड से मुझे मिल रही है, वो ये कि आप बहुत ज़्यादा फैशनेबल हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा लविंग हो सकते हैं। आपके अंदर एक तरह से अगर मैं देखूँ तो प्यार करने का जो जज्बा है ना आपके अंदर बहुत है, बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं, आपका फेस कमाल का हो सकता है, आपकी बातें कमाल की हो सकती है, आप ब्यूटिशियन हो सकते हैं, आप फैशन इंडस्ट्री से बिलोंग करते हुए हो सकते हैं। ठीक है, या फिर जो भी है व्यूवर्स, लेकिन ऐसा नज़र आता है कि आपके लिए रिश्ते, प्यार बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपसे लोग बहुत इजीली कनेक्ट हो जाते होंगे, प्रभावित हो जाते होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ ड्रेसिंग सेंस। आपका कलर कॉम्बिनेशन आपका बहुत अच्छा रहता होगा। आपकी लाइफ व्यूवर्स फुल ऑफ कलर्स है, मतलब आप हंसना, खिलखिलाना, कनेक्ट हो जाना लोगों से, ये आपको बहुत अच्छे से आता है। कुछ ऐसी एनर्जी गाइस वाइब्रेशन मुझे यहाँ पे मिल रही है। आपके अंदर पैशन बहुत है किसी भी काम को करने का, आप हारते नहीं हो, थकते नहीं हो, मतलब आपके अंदर एनर्जी लेवल भी काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पे नज़र आता है। लेकिन ये कहूँगी व्यूवर्स आपकी लाइफ में हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक रिश्ता ना रहा हो, एक से ज़्यादा रिश्ते रहे हों। ठीक है, मतलब दोस्त हो सकते हैं तो दोस्त भी काफ़ी होंगे, अगर किसी से कनेक्ट हुए हो तो हो सकता है इससे पहले भी आप किसी पर्सन से कनेक्ट रहे हो, क्योंकि आपका जो ऑरा नज़र आता है वो ये दिखाता है कि आप किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हो बहुत ईजिली, या लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए बिना रह नहीं पाते हैं। ठीक है, लेकिन कोई बात है व्यूवर्स आपके अंदर ऐसी एनर्जी में हो कि आप किसी पास्ट की बात से आज आप अपनी लाइफ में परेशान हो, आप उससे ओवरकम नहीं कर पा रहे हो। ठीक है,
वैसे आपकी जो एनर्जी है वो प्लेफुल वाली एनर्जी है, मतलब आप ज़िंदगी को जीना जानते हो। ठीक है, लोगों के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जीने की कला ही नहीं आती है, पर आपको आती है। आपके साथ में अगर कोई भी रहेगा ना तो वो भी ज़िंदगी जीना सीख जाता है। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी है आपकी। लेकिन अभी आप किसी वजह से परेशान हो, या कोई बात आपको पास्ट में घटी हुई घटना आपको परेशान कर रही है, आप उसे ओवरकम नहीं कर पा रहे हो। मे बी किसी से बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट हो गए और उस वक्त आपको शायद मे बी इन चीज़ों का एहसास नहीं था कि आप किसी से इतना ज़्यादा भी इमोशनल कनेक्ट हो सकते हो, या किसी का ना होना आपको फिर बाद में बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकता है। ठीक है, आप किसी से इतना गहरा प्यार बना सकते हो, रिश्ता बना सकते हो कि आप फिर उसके बिना रह ही ना पाओ। ठीक है, तो कुछ ऐसी एनर्जी भी गाइज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, जिससे आप लोग मुझे यहाँ पे फ़िलहाल परेशान नज़र आते हैं। चलिए देखते हैं 7-7 पोर्टल आपके लिए क्या एनर्जी शिफ्ट लेके आ रहा है। हो सकता है आपको गार्डनिंग का बहुत शौक हो, और ख़ास तौर पे येलो और पिंक कलर आपके फेवरेट कलर हो सकते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं 7-7 पोर्टल मेरे व्यूवर्स के लिए क्या लेके आ रहा है। ओके, डिसीट द वर्ल्ड। आपके लिए व्यूवर्स यहाँ पे जो एनर्जी दिखाई दे रही है ना, वो ये दिखाई दे रही है सबसे पहले कि मैंने जो बोला था ना, आप किसी से ऐसे भी कनेक्ट हो सकते हो कि आप उसके बिना रह ही ना पाओ। वैसे आपकी दोस्ती भाई बहुत लोगों से रही होगी, लेकिन किसी से बेइंतहा प्यार हो गया आपको। ठीक है, या तो व्यूवर्स आप किसी को पीछे अपनी लाइफ में छोड़ आए, उसका आपको बहुत ज़्यादा अफसोस है, या फिर आपको ही कोई पर्सन ऐसा है था जो छोड़ के चला गया या चली गई, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में स्टक हो गए। तो वही मैंने एनर्जी गाइज यहाँ पे देखी थी कि आप इतना भी किसी से अटैच हो सकते हो, ये आपको भी नहीं पता था, लेकिन अभी आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि मैं इस एनर्जी को कैसे हैंडल करूँ, है ना। चलिए देखते हैं क्या होने वाला है 7-7 पोर्टल से आपकी लाइफ में। जो एडवाइस गाइडेंस आएंगी मैं आपको वो भी बताऊंगी, तो आप उनको भी सुनिएगा, आपके लिए ज़रूरी रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं 7-7 पोर्टल मेरे व्यूवर्स की पर्सनल लाइफ और करियर लाइफ में क्या चेंजेस लेके आ रहा है। ओके, ओके, ठीक है। आपके लिए व्यूवर्स मैं यहाँ पे एक एनर्जी को देख सकती हूँ, वो ये दिखाती है कि सबसे पहले पर्सनल लाइफ की आपकी बात करेंगे। जिस चीज़ से आप अभी परेशान नज़र आ रहे हो, धोखे से सफ़र कर रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई किसी ने आपको धोखा दे दिया, किसी ने आपका रिश्ता ठुकरा दिया, या फिर आप उसके बिना रह नहीं पा रहे हो, तो व्यूवर्स ये 7-7 पोर्टल आपको इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालने के लिए सबसे पहले काम कर रहा है। यू विल गेट योर ट्रू लव बैक इन योर लाइफ। तो ट्रू लव की एनर्जी गाइज आपके लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। जिस चीज़ से आप परेशान हो ना, ठीक है, तो आपको आपका ट्रू लव से आप मतलब आप मिलने वाले हो, कनेक्ट होने वाले हो, उससे आपका इंटरफेयर ऐसा रहेगा जो कि आगे फिर लाइफ में चलता चला जाएगा। तो मैं ये देख पा रही हूँ व्यूवर्स कि आप सबसे पहले अपनी लाइफ में जो ये लव रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, अपने पर्सन को लेके जो भी आपकी लाइफ में परेशानी है आप उससे ओवरकम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, हाँ ये ज़रूर रहेगा कि कुछ लोगों के लिए व्यूअर्स ज़्यादातर एनर्जी ये दिखाती है कि आपकी लाइफ में ये जो लव आएगा ये वो इंसान नहीं हो सकता। कि ज़्यादातर एनर्जी देखो ये दिखाती है कि आपकी लाइफ की नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। मतलब आप कुछ पुराना पीछे छोड़ के अपनी लाइफ की नई जर्नी स्टार्ट करेंगे और इस जर्नी में आपको ये पर्सन मिलेगा। तो हो सकता है आपकी लाइफ में ऑलरेडी ये पर्सन आ चुका हो, लेकिन आप इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो, आप पुरानी प्रीवियस एनर्जी में अटके हुए हो, आप उससे ओवरकम नहीं कर पा रहे हो। लेकिन ये दिखाता है कि आप एक टफ़ टाइम से, आप एक धोखे से, आप एक फ्रस्ट्रेशन से, आप एक नेगेटिव एनर्जी से ओवरकम करेंगे और आपको आपका ट्रू लव यहाँ पे मिलेगा। ट्रू लव का मतलब आप जानते हो कि जो आपको समझे, जो आपको जैसे आपको वैसे आपको एक्सेप्ट करे, आपको हेल्प करे ग्रो करने में, आपकी सपोर्ट बने, आपकी बैकबोन बने। ट्रू लव वो होता है। ट्रू लव वो नहीं होता जो आपको बार बार में नीचा दिखाए, या फिर आपको हीन महसूस कराए, या फिर आपको आपकी कमियों को दिखाए।
ठीक है। ट्रू लव वो नहीं होता, ट्रू लव वो होता है जो कहे कि तुम जैसे हो मुझे तुम वैसे स्वीकार हो, मुझे तुम वैसे एक्सेप्ट हो, ठीक है। जो आपकी कमियों को जानते हुए भी आपको आपके सामने आपकी अच्छाइयाँ गिना दे। अक्सर देखा जाता है कि हम लोग कहते हैं कि यार ट्रू फ्रेंड वो होता है कि जो आपको आपकी कमियां बताए ताकि आप उन कमियों पे वर्क कर सको। आजकल तो हर कोई इंसान आपको आपकी कमियां ही गिनाता रहेगा, गिनाता हुआ ही नज़र आएगा, लेकिन जो आपका ट्रू वेलविशर होगा ना वो आपको बताएगा कि आपके अंदर ये अच्छाई है और आपको इस अच्छाई पे वर्क करना चाहिए ताकि आप इसको और ज़्यादा निखारो और इसको साथ में लेके आप अपनी लाइफ में ग्रो करो। क्योंकि हम अपनी लाइफ में कभी कभी खुद में अच्छाइयाँ नहीं ढूंढ पाते हैं, इतनी नेगेटिविटी हावी हो जाती है कि हम सामने वाले में भी कमियां देखते हैं, खुद में भी कमियां देखते हैं। तो वो उन कमियों को दूर करने की व्यूअर्स यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है आपके लिए। तो आपको आपकी लाइफ में एक ऐसा ही पर्सन यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है जो कि ये दिखाएगा कि तुम्हारी ज़िंदगी में कमियाँ तो होती हैं हर एक की लाइफ में, लेकिन तुम्हारा दिल एक प्योर गोल्ड है और तुम्हें उसको अपनी लाइफ में आगे लेके चलना है, या फिर अपनी लाइफ में अपने दिल को ही आपको प्योर गोल्ड बनाना है, ठीक है। तो ये व्यूअर्स आपको आप जैसे भी हो ना, आपको वैसे एक्सेप्ट करेंगे ये पर्सन और आपको अपनी लाइफ में मतलब पाना चाहेंगे कि यार ये अगर मुझे मिल जाए ना तो मेरी लाइफ संवर जाए। तो आपको एज ए ब्लेसिंग्स की तरह ये पर्सन मुझे लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप एक डिसीट से, आप एक धोखे से, आप एक फ्रस्ट्रेशन से ओवरकम करेंगे। और भी बस करियर की अगर मैं बात करूँ, करियर आपको ये दिखाता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें इग्नोर कर रहे हैं सो दैट आप अपनी लाइफ में आप पर्टिकुलर अपने टारगेट के ऊपर आगे बढ़ सके। सम टाइम क्या कहते हैं ना, इग्नोरेंस जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होती है, ठीक है। कोई काम हमारा नहीं बन रहा, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसी में उलझ रहे हैं और अपनी लाइफ में अदर एस्पेक्ट पे हम वर्क ही ना कर पाएँ। तो जो अगर लाइफ में आपको ग्रोथ नहीं दे रहा है तो आप उसको इग्नोर करें, उस पर वर्क करने से अच्छा है कि जो काम आपके बन रहे हैं आप उन पर वर्क करें और उनको अपनी लाइफ में लेके आगे बढ़ें। तो करियर वाइज मैं देख रही हूँ आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, उन चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं जो आपके करियर में ग्रोथ में अच्छी नहीं है, ठीक है। तो आप एक न्यू स्ट्रैटेजी के साथ में लाइफ का एक नया विज़न अपनी लाइफ में आप क्रिएट करते हो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो लाइफ में व्यूअर्स नई एनर्जी रहेगी आपके पास में, नया ऑफर रहेगा, नया कम्युनिकेशन रहेगा, नई स्ट्रैटेजी के साथ में लाइफ में आप ग्रो करते हो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सो आप अपनी लाइफ का व्यूअर्स देखें कि आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। सो अपने आप को लो फील ना करें, अपने आप को ऐसा फील नहीं करें कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती या फिर मैं कुछ कर ही नहीं सकता या फिर मुझसे कुछ हो ही नहीं सकता। जो हो सकता है आप उसको कैरी फॉरवर्ड करो ना, जो नहीं हो सकता वो तो आपको पता ही है नहीं हो सकता, कोई बात नहीं है, अभी इग्नोर करो, बाद में कभी वर्क कर लेना, लेकिन अभी जो काम बन रहे हैं आप उनको तो बना लो, ठीक है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये नहीं है कि जो नहीं हो रहा आप उसी को रोते रहो, यार ये काम मेरा नहीं हो रहा और मैं इसी वजह से मैंने अपनी लाइफ के काफ़ी सारे फेज़ अपनी लाइफ के इग्नोर कर दिए और ना तो मुझे वो मिल पाया ना ही मुझे ये मिल पाया। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कुछ लोगों का यहाँ पे माथा बड़ा हो सकता है, माथा मतलब फॉरहेड कहते हैं ना, ये बड़ा हो सकता है, आप देखिएगा फॉरहेड बड़ा होगा या फिर जो नोज़ का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट होगा कॉमन लोगों के तुलना में। आपका जो फेस अगर कोई देखेगा ना तो फॉरहेड और जो नोज़ एरिया है वो आपको बहुत ही स्पेसिफिकली दिखाई देगा, वो नोटिसेबल होगा, आपकी चार्मिंग पर्सनालिटी रहेगी। व्यूवर्स ये कुछ मुझे बहुत स्पेशली फील हो रहा है कि आप जिससे भी बात करोगे ना वो पर्सन आपसे अट्रैक्ट होते ही होते हैं, आपसे अट्रैक्ट हुए बिना रह नहीं पाते हैं। तो कोई ऐसा ही पर्सन व्यूवर्स आपकी लाइफ में अब इस बार आप अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपका सोलमेट रहेगा, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी गाइस मुझे आपके लिए नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ लकी चार्म के थ्रू 7 पोर्टल आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स ला रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें। ओके, क्या बात है, विजडम, मेंटल एबिलिटी व्यूवर्स यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है, 2 की हैं। तो करियर को लेके भी व्यूवर्स यहाँ पे न्यू डोर ओपनिंग है आपके लिए और रिलेशनशिप को लेके भी मैं यहाँ पे कहूँगी माइंड बॉडी एंड सोल आपकी तीनों अलाइंग हो रही हैं, एक ही दिशा में काम करें आप अपनी लाइफ में, अपने सोल पर्पस की तरफ आप आगे बढ़ते मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, एंजल ब्लेसिंग्स भी आपको मिलेगी, यानी आपके लव को और आपके करियर को, आपकी लाइफ को अगर मैं देखूँ एंजल की ब्लेसिंग्स मिल रही है। और जब एंजल की ब्लेसिंग्स मिल जाए ना तो कहने ही क्या, फिर तो लाइफ स्मूथ हो जाती है, ठीक है। आपको पग पग पे रास्ता दिखाने के लिए वो आपको आपके पास में रहते हैं, आपके साथ में कनेक्ट होते हैं। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी अगर आप इसको देख पाएँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है एनालिसिस
वॉचिंग ओवर मी। तो आपके ऊपर व्यूअर्स यहाँ पे ये है कि आप अगर एंजल्स आपको कुछ बता रहे हैं, कुछ साइन दे रहे हैं, तो आप उसको नोटिस करें। और एंजल भी व्यूअर्स आपके ऊपर वॉच करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप एंजल के करीब हो रहे हैं इस वक्त, मतलब अपनी एक नेगेटिव एनर्जी से आप बाहर निकल के आ रहे हैं। और एंजल आपको ऐसा विजडम या ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें न्यू तरीके से स्टार्ट करेंगे। यही मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि आपकी मेंटल एबिलिटी काफ़ी अच्छी हो रही है, ठीक है। तो काफ़ी कुछ आपकी लाइफ में बदलाव नज़र आ रहा है जो आप अपने विजडम से ही चेंज करेंगे। और अपनी लाइफ का एक नया सर्कल यहाँ पे आप लोग इन्वॉल्व करते मुझे नज़र आ रहे हैं। तो चलो देखते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से लास्ट मैसेज क्या रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं आप इन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं। रिलीज़, हाँ आपके अंदर व्यूवर्स वही है, आप खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हो ना, या कोई दर्द है, कोई पेन है आपके अंदर जिसको आप भुला नहीं पा रहे हो, तो रिलीज़ दैट पेन। जो बीत गया उस पर रोने से अच्छा है जो आ रहा है उसको आप इंजॉय करें, लाइफ में आगे बढ़ें, क्रिएट करें अपनी लाइफ को अपने बेहतर तरीके से, बेहतर विज़न के साथ में, विजडम के साथ में। क्योंकि पास्ट कभी लौट के मतलब वैसा ना आप नहीं बना सकते जैसा आपने कभी सोचा था या फिर जैसा कि वो चल रहा था। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ही, तीनों ही एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। लेकिन ये है कि पास्ट में जो हो गया उसको रोने से अच्छा है, उसके लिए परेशान होने से अच्छा है कि आपकी लाइफ में जो अब आ रहा है आप उसको एंजॉय करें, उसको बेहतर बनाएं, न्यू अपॉर्चुनिटी के साथ में आप अपनी लाइफ में एक नया विज़न अपना क्रिएट करें, राइट। तो आपके लिए व्यूअर्स यही रहेगा, जो हो गया सो हो गया, ठीक है। उसको अपनी आत्मा पे गिल्ट लेके कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसको रिलीज़ कर दें कि यार उसने मेरे साथ ऐसा किया, फिर मुझसे ये गलती हो गई, या फिर ये हो गया, वो मुझे छोड़ के चला गया, या फिर मैंने उसको क्यों छोड़ दिया। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में, लेकिन आपके लिए यही मैसेज है कि जो आपकी लाइफ में अब नहीं है आप उसको छोड़ दें, आप उसमें अटक के ना रहें। नई विज़न, नई लाइफ आप अपनी लाइफ में आप क्रिएट करें, क्योंकि यही आपकी लाइफ में आता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रेजोनेट हुई और आपको ये जो यहाँ पे आपको ये जो एंजल की तरफ से गाइडेंस मिल रही है ना, आप उसको एटलीस्ट फॉलो अप ज़रूर करो, खुद को चेंज करो, एटलीस्ट टू चेंज योर फ्यूचर एंड पास्ट। प्रेजेंट में अगर आप रहोगे ना तो ज़्यादा बेहतर रहोगे। तो प्रेजेंट में रहना सीखो, ना कि पास्ट में और फ्यूचर की फ़िक्र करो, उसमें किसी का कोई भला नहीं हुआ कभी भी। तो व्यूअर्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं व्यूअर्स एक और न्यू रीडिंग के साथ में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।